everyone, my name is Aisha. Welcome back to my channel IELTS with Aisha. आज की इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स की इस वीडियो में हम सीखने चाह रहे हैं गुस्से में इंग्लिश बोलने का तरीका। गुस्से में हम इंग्लिश में क्या कौन से फ्रेजेस बोलेंगे, हमने किसी को डांटना है तो हम कौन से फ्रेजेस बोलेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ कि हमने गुस्से में किसी को अगर डांटना है या गुस्से का इजहार करना है तो गुस्से को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा सब्र मत आजमाओ। कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके किसी सिबलिंग ने आपका पेन ले लिया है या आपका कोई भी गैजेट ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, तो आप उसे कह रहे हो कि मुझे वापस दे दो, तो वो नहीं वापस दे रहा, तो आप कहते हो डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र को मत आजमाओ। आप उसे कह रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप उसे कह रहे हो डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र को मत आजमाओ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, इसकी इंग्लिश है गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। बाज़ औक़ात सिबलिंग्स जो हैं या कोई भी कॉलीग आपसे बहुत ज़्यादा कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होशियार बनने की कोशिश करते हैं, तो आप इस सिचुएशन में कहते हैं डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, होशियार बनने की कोशिश ना करो, ना करिए या ना करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आर यू इन योर सेंसेस। क्या आप अपने हवास में हो या आप अपने होश में हो कि आपने ऐसी हरकत की। आपका कोई बहन भाई कोई गलत बात कर देता है तो आप उस पर कहते हो कि मे बी उसने कोई पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिया है या गलत कर दिया है, तो आप उसे कहते हो कि आर यू इन योर सेंसेस। क्या तुम अपने हवासों में तो हो जो ऐसी बात कर रहे हो, जो ऐसा काम कर रहे हो, जो ये कह रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, व्हाट द हेल यू वांट। तुम आखिर चाहते क्या हो। व्हाट द हेल यू वांट, तुम आखिर चाहते क्या हो। व्हाट द हेल आर यू बिहेविंग लाइक दिस। तुम क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है, डोंट गेट ऑन टू माई नर्व्स। बाज़ औक़ात बहन भाई बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, काम एक एनवायरनमेंट में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो रूम से नहीं जा रहे हैं, तो आप उसे कहते हैं डोंट गेट ऑन टू माई नर्व्स। डोंट गेट ऑन टू माई नर्व्स, मेरे अज़ाब पे मत सवारो, यहाँ से चले जाओ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं और ऊंची ऊंची शोर मचा रहे हैं, तो आप उससे कह रहे हो कि अपने आपे से बाहर ना हो। आप उसे कहते हो इंग्लिश में डोंट लूज योर टेम्पर। आप अपने आपे से बाहर ना हो, इसकी इंग्लिश है डोंट लूज योर टेम्पर। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। हम छोटे बहन भाई आपको कुछ कह देते हैं, आपको आगे से डांट देते हैं, तो आप कहते हैं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई पेशेंस। मेरे सब्र की इंतहा हो गई, मैं अपने सब्र की इंतहा पर पहुंच गया हूँ। मैं अपने सब्र की इंतहा पे पहुंच गया हूँ या मेरे सब्र की इंतहा हो गई है। What the hell are you doing here? What the hell are you doing there? तुम वहाँ क्या कर रहे हो। आप किसी को तलाश कर रहे हो और आपके बहन भाई दूसरे रूम में बैठे हुए हैं और खाने के टेबल पे सब वेट कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ रहे हो What the hell are you doing there? सब आपका वेट कर रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे। Get lost, दफा हो जाओ। Get lost का मतलब होता है दफा हो जाओ। How are you concerned with my affairs? मेरे मामला से आपकी कैसी तफ्तीश है। मेरे मामला से आप कैसी तफ्तीश है। हम ऐसी सिचुएशन में जब सेकंड पर्सन आपसे पूछ रहा हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आप उससे पूछते हो कि मेरे मामलात में आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको कोई तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हैंडल माई ओन अफेयर्स। समहाउ कॉलीग्स आपसे, जो कॉलीग्स हैं उनमें आपस में नहीं बन रही, ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तो आप उनसे कहते हो कि मेरे मामलात में आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं मेरे मामलात से। You always remain complaining about something. आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ की शिकायत करते रहते हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, कंप्लेन ही हर टाइम करते रहते हैं, उनके पास किसी ना किसी चीज़ की कंप्लेन होती है, सिचुएशन को समझते ही नहीं है, बस उसे कहते हैं कि हर चीज़ जो है उनको रेडीमेड मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें कह रहे हो कि आप हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ की शिकायत करते रहते हो। You always remain complaining about something. नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड माइंड योर ओन बिजनेस।
मुझे बताना छोड़ दें कि मुझे क्या करना है और अपने काम पर एतराज़ करें या अपने काम पर ध्यान करें। इसकी उर्दू ये है इस इंग्लिश की कि योर बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर तवज्जो दो। I'll throw you out, मैं आपको बाहर फेंक दूंगा। I'll throw you out, मैं आपको बाहर फेंक दूंगा। I'll break your jaws, मैं आपके जबड़े तोड़ दूंगा या मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आप किसी को कह रहे हो, गुस्सा आया हुआ है, गुस्से का एक्सप्रेशन, गुस्से में क्या एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। नेक्स्ट है I'll slap on your face, मैं आपके चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। I'll slap on your face, मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। I'll blow your face, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। I'll blow on your face, मैं blow का मतलब तो मुक्का मारना, मुंह तोड़ना। मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा या मैं आपके मुंह पर मुक्का मारूं दूंगा। I'll teach you a valuable lesson, मैं आपको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। I'll teach you a valuable lesson. Next sentence is none of your business. It's none of your business. तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। इसे हम कहते हैं none of your business. It's none of your business. अगर कोई शख्स खाम खाही किसी काम में मुदाखलत कर रहा होता है तो आप इसे कहते हो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इस सिचुएशन को, इस बिजनेस को, इस काम को खुद ही हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट है मैन योर सेल्फ। मैन योर सेल्फ, मैन होता है सुधारना। तो मैन योर सेल्फ जब आप बोल रहे हो तो आप उसको कह रहे हो कि आप अपने आप को संभालिए या अपने आप को बदलीजिए, अपने तौर तरीके, अपनी आदत, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स का मतलब होता है अपनी हदूद में रहो, अपनी हदूद में रहो, अपनी हद में रहो। मीन्स जो किसी की हद है वो उसी में रहे, सेकंड पर्सन को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा फ्रैंक होने की, किसी को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। डोंट आर्ग्यू विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो, मुझसे बहस ना करिए। ठीक है, कोई बाज़ शख्स होते हैं, बाज़ लोग होते हैं कि मुसलसल विदाउट एनी रीज़न बात को तूल दे रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में आप कहते हो डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस या लेम एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने बंद करो, बहाने बनाने बंद करो। स्टूडेंट्स होते हैं काम पूरा नहीं करते, कॉपी घर छोड़ा है तो बहाने बनाने शुरू कर देते हैं, या लेट हो जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में कह रहे होते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे हो गई थी, या बारिश की वजह से लेट हो गए, या जो व्हील है वो फ्लैट हो गया जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में देर हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहते हो कि स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने बंद करो। डोंट येल, चीखना मत। डोंट येल या डोंट शाउट, चीखना मत, मत चीखो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, कोई शख्स आपको कुछ कह देता है तो आप उसे आगे से कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की, ऐसा करने की। I'll see you, mind it. I'll see you, mind it. मैं तुम्हें देख लूँगा, इसको जहन में रखना। आप कहते हो किसी को धमकी दे रहे हो, ये थ्रेट है, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मे बी someone has done something wrong with you. Now you are threatening that person. आप उस पर्सन को आप थ्रेट कर रहे हो, उससे मैं धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें देख लूँगा, ये बात तुम याद रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है why are you getting mad at me? Why are you getting mad at me? तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। ठीक है, मे बी किसी ने काम गलत किया हो, अब सेकंड पर्सन जो है वो आपको डांट रहा हो, तो आप उसे कह रहे हो कि तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो, मेरा तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मेरी तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो। नेक्स्ट है आई वोंट स्पेयर यू। आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये भी धमकी है, आप किसी सेकंड पर्सन को धमकी दे रहे हो कि आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। व्हाट द हैक, समाव होता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम गलत हो जाता है, तो आप कहते हो व्हाट द हैक। व्हाट का जो टी है उसको साइलेंट कर देंगे, हम बोलेंगे व्हाट द हैक, क्या मुसीबत है। शी वॉज फ्यूरियस एट मी। शी वॉज फ्यूरियस एट मी, वो मुझसे नाराज़ थी या वो मेरे पर गुस्सा थी। फ्यूरियस का वैसे मतलब होता है गुस्से में आना। शी वॉज फ्यूरियस एट मी, शी वॉज मैड एट मी, शी वॉज एट मी। ठीक है, कोई शख्स आपके साथ नाराज़ है, आप पे नाराज़ है, ठीक है, आप पे गुस्सा है, मे बी यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कोई काम गलत कर दिया है, मदर भी हो सकती हैं आपसे नाराज़, तो आप कहते हो कि वो मेरे पे गुस्सा थी, उन्हें शदीद गुस्सा आ रहा था, मे बी आप दही लेने गए हो और दही भूल आए हो, तो वो आप कह रहे हो कि वो मुझसे नाराज़ थी। इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया।
इनफ इज़ इनफ का मतलब होता है बस बहुत हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज के लिए इतना ही का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।